जय श्री कृष्णा दोस्तों। श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय में पहले श्लोक में हमने जाना कि धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जो जो योद्धा युद्ध की कामना लेकर आए हैं उन्होंने क्या किया। अब धृतराष्ट्र संजय से यह जानना चाहता था कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जो जो कार्य हो रहा है उसका सारा विवरण जानना चाहता था। अब भगवत गीता के श्लोक नंबर 2 अध्याय 1 में जब संजय बताते हैं कि उस समय राजा दुर्योधन ने पांडवों की व्यूह रचना युक्त सेना को देखकर द्रोणाचार्य से क्या वचन कहे। अब प्रश्न यह उठता है कि संजय ने दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित क्यों किया, इसका क्या अभिप्राय है। अब दुर्योधन को राजा कहने के कई भाव हो सकते हैं। प्रथम भाव तो यह हो सकता है कि राजा दुर्योधन बड़े ही वीर और राजनीतिक थे और वो सारा शासन कार्य संभालते थे। जो शासन का कार्य होता था वो सारा दुर्योधन ही संभालते थे, इसलिए उनको राजा कहा होगा। इसका एक भाव तो यह हो सकता है। दूसरा भाव यह हो सकता है कि संत सभी का आदर किया करते हैं और संजय संत स्वभाव के थे। संत कभी किसी का अनादर नहीं करते, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो सभी को आदर और सम्मान देते हैं। इसलिए संजय ने दुर्योधन को आदर देने के लिए राजा कहा होगा। दूसरा भाव यह हो सकता है। तीसरा भाव यह हो सकता है कि पुत्र की, जो धृतराष्ट्र पुत्र था, उसको राजा कहने से धृतराष्ट्र को प्रसन्नता होगी। तीसरा भाव यह हो सकता है ताकि धृतराष्ट्र को उसके पुत्र को राजा कहने में बड़ी खुशी महसूस हो, उसको प्रसन्नता हो कि मेरे पुत्र को संजय ने राजा कहकर संबोधित किया है। तीसरा भाव यह हो सकता है। पांडवों की व्यूह रचना युक्त सेना को देखकर दुर्योधन बड़े चकित हुआ, क्योंकि जो पांडवों ने सेना की व्यूह रचना की थी वह बड़े विचित्र ढंग से की गई थी। जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना की व्यूह रचना देखी तो वह बड़े घबरा गए, बड़े चकित हुए और इसी कारण से वह द्रोणाचार्य के पास चले गए और द्रोणाचार्य को जाकर पांडवों की व्यूह रचना के बारे में हाल सुनाने लगे, ताकि द्रोणाचार्य पांडवों की सेना का व्यूह रचना को देखकर भीष्म पितामह को यह परामर्श दें कि पांडवों की सेना की अपेक्षा कौरव की सेना की व्यूह रचना और अच्छी तरह से की जा सके। अब एक प्रश्न यह भी उठता है कि दुर्योधन स्वयं राजा होकर द्रोणाचार्य के पास क्यों गए, द्रोणाचार्य को अपने पास ही क्यों नहीं बुला लिया। इसका यह कारण है कि जो भीष्म पितामह थे वह कौरव सेना के प्रधान सेनापति थे और जो द्रोणाचार्य थे उनका जो पद था बड़े ही उच्च और उत्तरदायित्व का था। जब जिस योद्धा को जो नियुक्ति दी जाती है, अगर जिन प्रमुख योद्धाओं को जहां नियुक्त किया जाता है, अगर उनमें से कोई भी सेना के नियुक्त स्थान से हट जाए तो सेना में बहुत बड़ी गड़बड़ी मच सकती है। इसी कारण से दुर्योधन स्वयं द्रोणाचार्य के पास गया था। अगर द्रोणाचार्य अपने स्थान से हटकर दुर्योधन के पास जाते तो सेना में बहुत बड़ी गड़बड़ी मच सकती थी। और एक कारण यह भी था कि दुर्योधन को अपने गुरु का प्रिय पात्र बनना था। उन्होंने अपना स्वार्थ हल करना था ताकि अपना स्वार्थ सिद्ध कर सके। और एक कारण यह भी था कि जो गुरु द्रोणाचार्य थे वो बड़े ही बुजुर्ग भी थे
और ज्ञानवान भी थे और धनुर्वेद के ज्ञाता भी थे। इसलिए दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के पास जाना उचित समझा। और जो बुद्धिमान लोग होते हैं, राजनीतिक लोग होते हैं, वो अपना काम निकालने के लिए दूसरों का आदर किया करते हैं ताकि अपना स्वार्थ सिद्ध कर सके। इसलिए दुर्योधन ने अपना स्वार्थ सिद्ध करना था और अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए द्रोणाचार्य के पास सभा में गए ताकि उनके विश्वास पात्र बन सके। इसीलिए द्रोणाचार्य को अपने पास नहीं बुलाया और स्वयं द्रोणाचार्य के पास चले गए।